बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा वलान अल्लाह अला अदाइहिम अजमाइन। हाँ जी, शहीद आबदी साहब, आपकी तो प्रोफाइल जो है उस पर सिक्योरिटी इतनी है कि आपको तो मैसेज ही नहीं किया जा सकता। आप लाइव कैसे आएंगे? हैं जी, आपकी तो प्रोफाइल पे आपको तो मैसेज करना मुमकिन नहीं है। आबदी साहब बड़े चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे आके, मुझे लाइव ले, मुझे लाइव ले। आओ ना लाइव, आओ मैदान में, करो बात। तुम्हारी तो प्रोफाइल जो है उसकी सिक्योरिटी में तुम्हें मैसेज करना मुमकिन नहीं है। और किसी को शौक है जिसकी भी जो है सिक्योरिटी ऐसी है, या वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, या जिसकी सिक्योरिटी ऐसी है कि उसको रिक्वेस्ट सेंड की जा सकती है, आ जाओ मैदान में। आओ लाइव, किसने आना है? करो अपनी वलायत फ़कीह साबत, खुला चैलेंज दे रहा हूँ। तो फराज, मसला ये नहीं है बेटा, मसला ये है कि गालियां देते हैं, बकवास करते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि मैदान में आओ, तो उस वक्त ये मैदान में आते नहीं हैं, फिर भागते हैं। ये देखो, जरी आबदी नज़र आ रही है? ये है तुम्हारी प्रोफाइल, इसके लिंक चेक करो। ना इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, ना इसमें मैसेज का ऑप्शन है। बल्कि मैं इसको पलट के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सीधा नज़र आए। ये है जी शहीद जरी आबदी फ्रॉम कराची, जो बड़े बड़े चैलेंज दे रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, ना मैसेज का ऑप्शन मौजूद है। ये है प्रोफाइल इसकी, और चैलेंज दे रहा है। जानता है ना मुनाफिक कि इसको ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता। चैलेंज करेंगे मुझे, मैं दलील के साथ बात करता हूँ और सबूत दिखा के बात करता हूँ। बगैर दलील के बात करने की आदत मेरी है ही नहीं। बगैर दलील के फतवे मानने की आदत तुम लोगों की है, जो मुकल्लिद हो, अहले तकलीद वल जमात। आओ, करो अपनी वलायत फ़कीह साबत, ले आओ जिसका दिल करता। चौदह सौ साल से शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया के इत्तेहाद इत्तफाक की बुनियाद दो बुनियादी चीज़ें, वलायत आइमा मासूमीन हुज्जतान खुदा बिल हक और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसके अलावा शिया कौम का इज्तिहाद, इनका इत्तेहाद किसी शय पे हो ही नहीं सकता। और तुम तो अपने एक मुज्तहिद पर इत्तेहाद नहीं कर सके। तुम तो आज तक ये इत्तेहाद नहीं कर सके कि सारे मिलके किसी एक मर्जे को अपना मुज्तहिद तस्लीम करके उसकी तकलीद कर लो। कोई सीस्तानी की तकलीद कर रहा है, कोई बशीर बाटापुरी की कर रहा है, कोई खामनाई को रहबर और वली उल अमर मान रहा है। तुम इत्तेहाद की बात करते हो। वो तुम्हारे मुज्तहिद जो मुश्तरका तौर पर आज तक एक मुश्तरका तौज़ीउल मसाइल नहीं बना सके, वो इत्तेहाद उम्मत की बात करेंगे। वो जिनके फतवे आपस में टकराते हैं, जिनके फतवे एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो शियों में इत्तेहाद की बात करते हैं। जो मुश्तरका फतवा जारी नहीं कर सकते, मुश्तरका तौज़ीउल मसाइल नहीं बना सकते, वो इत्तेहाद उम्मत की बात करेंगे। हाँ, शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया मौला अली की वलायत पर मुत्तहिद, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत पर मुत्तहिद,
अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुत्तहिद, 1400 साल से मुत्तहिद। मौला की वलायत पर इकट्ठे हो जाओ, अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करो, अपने ज़माने के इमाम पर मुत्तहिद हो जाओ। कोई शिया ऐसा नहीं है जो इमाम ज़माना सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन मौला मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को अपना इमाम और वलीउल अमर और हुज्जत खुदा तस्लीम ना करता हो, तो उन्हीं की इमामत और वलायत पर इकट्ठे रहो ना। ये विंगे चप्पे लूले लंगड़े जो हैं, इनको अपना वलीउल अमर इमाम बना के इख्तलाफ पैदा क्यों करते हो? क्यों उसको इमाम बनवाना चाहते हो जिसको तुम्हारे मर्जे सारे इमाम तस्लीम करने को तैयार नहीं है? अली की वलायत, आइमा मासूमीन की वलायत, अज़ादारी है इमाम हुसैन, ये है इत्तेहाद का नुस्खा। फतवों पे चलोगे तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। हमजा यासर संधू, ये जो तुमने 3 नाम लिखे हैं, मेरा ख्याल है खामनाई, सीस्तानी और बशीर नजफी की या खुमैनी की बात कर रहे हो, है ना? ठीक लिखा है तुमने। हमजा यासर संधू, तुमने जिन तीनों को मुखातब किया है, मैं तुम्हारे साथ इत्तफाक करता हूँ। खुमैनी, खामनाई, सीस्तानी। डॉक्टर आदिल, इमामत तो हर दौर में चलती है ना, इमाम ज़माना की इमामत चल रही है ना। और भाई, जब इमामत चल रही है, मान रहे हो, जब ये मान रहे हो कि वो आज के वलीउल अमर हैं, तो अगर उनकी इमामत और वलीउल अमरी ख़त्म हो गई है तो फिर तो किसी और के पीछे चलो, फिर किसी और को इमाम और वलीउल अमर मानो। और अगर उनकी इमामत और वलीउल अमरी के ऊपर आज भी तुम यकीन रखते हो कि वो कायम चल रही है, तो फिर किसी और को अपना वलीउल अमर और इमाम कैसे मान सकते हो? डॉक्टर आदिल, ये डॉक्टर तुम्हारी छेड़ तो नहीं है ना? डॉक्टर हो, और अगर डॉक्टर हो तो पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे हो तो मेरे सवाल का जवाब दो कि अगर इमाम ज़माना की इमामत भी मौजूद है, उनका उलील अमर होना भी साबित है, तो फिर उनकी मौजूदगी में किसी और को तुम अपना वलीउल अमर और इमाम कैसे कह सकते हो? डॉक्टर, ये तो तभी मानोगे कि जब पिछली खत्म हो जाए। जरी आपदी, तेरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया वीडियो के शुरू में। तुम सिर्फ पढ़ के मार सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपसे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल किया। आप कह रहे हैं कि इमामत और उलील अमर तो मौला इमाम ज़माना ही और वो चल रहे हैं, तो अगर वो चल रहे हैं तो फिर नई इमामत और वलीउल अमरी की आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? फिर आप उसी के अंदर रह के काम क्यों नहीं करते? क्योंकि नया इमाम और नया वलीउल अमर तो तभी आप बनाएंगे जब पिछला इमाम ना रहे। तनसीर हैदर, तकलीद अगर कोई छोड़ दे तो फिर फ़िक़ही मसाइल कहाँ से पूछे? ओ मेरे भाई, जिससे दिल करता है जाके पूछो। पूछो ये कि मौला ने क्या कहा है, फतवा ना मांगो, दलील मांगो। डॉक्टर आदिल, मेरा जवाब बकवास है तो आप अपनी बकवास सुना दें। मेरे सवाल को आप गलत साबित कर दें कि मैंने जो गलत कहा है उसको आप सही करके बता दें। अगर इमाम ज़माना भी मौजूद, अल्लाह की जानब से हुज्जत खुदा और वलीउल अमर भी मौजूद है, तो फिर आपने वलीउल अमर और इमाम खामनाई को कैसे माना? जवाद नकवी ने खामनाई को आज का हुसैन, आज का कुल्ले ईमान कैसे दे दिया?
डॉक्टर आदिल कह रहे हैं इमाम पर्दा गैब में है। शैतान आपके सामने हाजिर नाजर है, जो आपको भड़का रहा है, भटका रहा है, वसवसे डाल रहा है। बड़ी लानते बेचते हैं शैतान पे। आज तक किसके सामने जाहिर हुआ? आपके सामने हुआ। वो गैब में रह के आपको भटका सकता है। शैतान आपको गैब में रह के भटका सकता है, रहमान का नुमाइंदा आपको गैब में रह के हदायत नहीं कर सकता। यह है आपका ईमान डॉक्टर आदिल साहब। शैतान पर ईमान है कि गैब में रह के आपको भटका देता है। अल्लाह का जो हादी है, अल्लाह का जो हुज्जत खुदा है, जो वलीउल अमर है, उसके पास ये ताकत नहीं है कि गैब में रह के आपकी हमायत कर सके और आपकी हदायत कर सके। सुभान अल्लाह आपके अकीदे पे। आप पर वाकई तकलीद वाजिब है, आपको तकलीद ही करनी चाहिए। काजमी बाबा अली, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पेज के ऊपर इसी नाम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, उसमें आ जाएं। खादम हुसैन अली मदद मौला मीर कायनात मदद। सलाम वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल है, जनाब नकवी जो शिया बना बैठा है कि क्या हुआ है, हमारे आलिम क्या कर रहे हैं उसको रोकने की? और भाई जिनको आप आलिम समझते हो वो उसी के साथ ही तो हैं। जवाद नकवी की सादात अभी तक जो है वो लोग पूछ पूछ के थक गए कि आप फरजंदा ज़ारवी हैं या जवाद नकवी हैं। जिसके बाप दादा का जनाजा अहले सुन्नत के तरीके के साथ हुआ है, जो अपना शजरा नहीं दिखा रहा, उसको ये आलम दीन समझ के, फरजंद इनकलाब समझ के उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि तकलीद जो अल्लाह पर है। जवाद नकवी अपने ईमान का इजहार कर चुका, उसके ईमान के मुताबिक उसका कुल्ले ईमान खामनाई, ऐलान गदीर के मुताबिक उसका मौला जो है वो भी खामनाई, आज का हुसैन भी खामनाई। उसके ईमान के मुताबिक खैबर व खंदक जो तारीख में लिखी है वो सब झूठ है, असल खैबर व खंदक वो है जो खामनाई लड़ रहा है। उसका तो सब कुछ खामनाई है। अब जिसका यही अकीदा वो उसकी पैरवी करे, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। उसको तो तरावी और मजलिस एक बराबर लगते हैं। उसे तो उसके ईमान के मुताबिक हज़रत आदम से गलती हुई, खता हुई, वो तो नबी को खाती मानता है। वो अपने अकीदे का इजहार कर रहा, मुसलसल कर रहा, तो जो उसके हम अकीदा है वो उसके साथ है। हाँ, इन अकीदों का शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये कन्फर्म बात है। शियों के नज़दीक कुल्ले ईमान पूरी कायनात में सिर्फ एक ही है, और वो मौला मीर कायनात, अमीर मुमकिनात, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। कुल्ले ईमान होने का दावा उनके बाद तो किसी मासूम इमाम ने नहीं किया। जवाद नकवी कहता है कि कुल्ले ईमान खामनाई है। तो जिनका वो उसके जैसा अकीदा वो उसके साथ रहे, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसको शिया ना कहें, शियों में ये अकीदा नहीं है। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद। कहता पाकिस्तान में रह के एडवोकेट साहब, एडवोकेट आतिफ भाटिया, और भाटिया ये जो फितना है ये तो फैला मुज्तहिदों के फतवों से। खामनाई ने कहा जंजीर हराम है, कमाजनी हराम है, बशीर नजवी ने कहा खूब करो, खूब करो, जो मना करता उसको कहो, तुम अपने सर को महफूज करो, मैं अपने सर पे कर रहा हूं, तुम्हारे सर पे नहीं कर रहा। तो फितना तो पैदा किया तेरे मुज्तहिदों ने। एक कहता है हराम है, दूसरा कहता है खूब करो। उन फितना वालों पर लानत कर जाके। आतिफ भाटिया जिन्होंने इख्तलाफ डाल दिया,
डॉक्टर आदिल, तुमसे सवाल है, ईरान में ड्रम के ऊपर बैंड बाजे के साथ सड़कों पर संगलियां डाल के दम 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 दम, और अब तो माशाल्लाह तुम्हारी खवातीन की वीडियो भी आ गई ईरान की, जो जीन्स की पैंटें और टी शर्टें पहन के वही संगलियां मार रही हैं। ये किस इमाम ने किया है? बेटे वो दौर गुजर गया जब हमसे सवाल करते थे, अब तुमसे सवाल है, अब तुम जवाब दो डॉक्टर साहब। ये जो ईरान में संगलियां मारते हो, ये किसकी सुन्नत है? किस इमाम ने ऐसा किया? आपका नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा भाईजान, अजीबो गरीब नाम है, पता नहीं क्या एल्जर्ड बुफर है या क्या है। इसी पेज के ऊपर एक वीडियो सेक्शन में जाएं, वहाँ अहले सुन्नत के एक आलिम दीन ने उनके पूरे ख़ानदान का कच्चा चट्टा खोल के रखा हुआ है। वो वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। ये इत्तेहाद की बात करना। सीनन जानन, जंजीर जानन, तातबीर हराम است. खुदा राजी नीस्त, रसूल राजी नीस्त, मौला हुसैन राजी नीस्त। ये कौन फरमा रहा है? खामनई। और बशीर बाटापुरी क्या कह रहा है? खूब करो, मेरा फतवा, मैं कहता हूं, मैं हूं तुम्हारा वली फकी। किसी वली फकी पे दूसरे वली फकी की अतात वाजिब नहीं है, मेरा हुक्म है, खूब करो, खूब करो और खूब करो। और जो तुमको रोके कि ये नहीं करनी है, उसे को तुम अपने सर को महफूज करो। मैं तुम्हारे सर पे नहीं, अपने सर पे कर रहा हूं। और ये कम से कम जवाब देंगे उसको, जरूरत पड़ेगी तो उससे ज्यादा भी कहेंगे। लिहाजा मेरा फतवा है कि खूब करो, खूब का मजा नहीं करो, खूब झंझट सा नहीं करो। जंजीर जानी हराम است, सीना जानन, तदबीर हराम است, खुदा राजी नीस्त। और पहले इन्होंने दोवां मुजतहिदां नूं ते इकट्ठा कर लो, पहले इन्हां च इत्तेहाद कर लो, फिर शियां च इत्तेहाद लैके आना। शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब, इन सवालों के जवाब देते हमारा अरसा गुजर गया। बड़े दलाइल दिए, मैं इसी पेज पे बड़ी वीडियोस के अंदर जवाब दे रखा है। अब तो आप जवाब दें। जो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सिर्फ सवाल करेंगे और हम सिर्फ जवाब देंगे? बड़े सवाल कर लिए आपने, बड़े दलाइल दे लिए हमने, बहुत जवाब दे लिए। अब आपकी बारी है जवाब देने की। दिखाइए वलायत फ़की कहाँ से लेके आए हैं, दिखाइए वो नस मासूम कुरान की और कुरान मासूम की हदीस की वो नस दिखाइए जिससे नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही से नमाज बातिल होती है। दिखाएं कहाँ पे है? ये जो ईरान में संगलियां मारते हैं बैंड बाजों के साथ, किस मासूम ने की है? लाएं दलील कहाँ पे है? ये जो टायर की तरह का सर पे अमामा रखा हुआ है, ये किस मासूम से साबित है? मासूम का जो था उसमें तो लड़ छोड़े जाते थे दाएं और बाएं, ये तो पटका है जो सर पे रखा जाता है। आप मेरे इसी पेज के जो वीडियो का सेक्शन है उन वीडियोस में जाएं, बार बार रिपीट हुई हुई हैं, आपको पता चल जाएगा। आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, हर एक का ऊपर उन्वान लिखा हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो भी मैं ये वीडियोस लोड कर रहा हूँ जिनमें मैंने इनके जवाब दिए हुए हैं, वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी मैंने अभी इसीलिए बनाया, और बनाया इसलिए कि इस पेज के ऊपर ये मुकसरीन जवाद नकवी के लौंडे
रिपोर्टिंग करते हैं। मेरी 2 वीडियोस जो हैं, जो लाइव सेशन है, वो डिलीट कर दी हुई एफबी की तरफ से, इसलिए मैंने अब यूट्यूब चैनल के ऊपर वो अपनी तमाम वीडियोस को लोड करना शुरू कर रखा हुआ है, ताकि अगर यहाँ से डिलीट कर भी दी जाए और इनकी कोशिशों की, अल्लाह ना करेगा ये कामयाब हो, इनकी कोशिशों के बाद अगर ये पेज भी ख़त्म हो जाए तो तब भी मेरे जो पैगामात हैं, जो मेरी लाइव वीडियोस हैं, वो सारी की सारी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तंसीर हैदर पूछ रहा मेरे हाथ पे खून लगा हुआ है, हाथ को पाक कैसे करूं? खून किसका है? कहाँ से निकला? तुम्हारा अपना खून है? जिस्म के ऊपरी हिस्से से निकला या मकद से निकला? बवासीर का खून है या किसी रग का खून है? किसी हलाल जानवर का खून है या हराम जानवर का खून है? किसी हलाल परिंदे का खून है या हराम परिंदे का खून है? या किसी ऐसे जानवर का खून है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है कि वो हलाल है क्या हराम है? बताओ तंसीर हैदर, कौन सा खून लगा है तुम्हारे हाथ पे? हैज का खून तो नहीं लग गया कहीं? बवासीर का खून? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुदस्सर मंजूर, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो ऊपर चले जाते हैं और वो नीचे नहीं आते हैं। अगर किसी के सलाम का जवाब रह गया हो तो मैं इज्तमाई तौर पर अभी वालेकुम अस्सलाम कह रहा हूँ, क्योंकि सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अंदलीब नकवी, मैंने चैलेंज दे रखा है। मेरे कुछ चैलेंज हैं जो मैंने यहाँ पर कर रखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। उन चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है कि ये जो टायर की शक्ल का अमामा सर पे रखा हुआ है तुम्हारे मुज्तहिदीन मराजईन ने, ये मासूम से साबित करो। मासूम से जो अमामा साबित है, अमामा कहते ही उसको हैं जिसके लड़ हों। मासूम जो अमामा शरीफ सर पे बांधते थे, उसका एक लड़ दाएं और एक बाएं होता था और तैतुल हनक की तरह उसको पीछे रखा जाता था। ये है मासूम की सुन्नत। ये जो टायर की शक्ल का है, ये किसकी सुन्नत है? ये मेरा चैलेंज है। मेरा दूसरा चैलेंज जो है वो ये है कि इन मुज्तहिदीन ने जो आज निकाह के सीगे और तलाक के सीगे राइज कर रखे हैं, ये किस मासूम से साबित है? ये मासूम से साबित नहीं है। ये इन मुल्लाओं की इख्तरा करता है लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए कि मजबूर हो के हमारे पास आए। मासूम से ये निकाह के सीगे साबित ही नहीं है। ये मेरा दूसरा चैलेंज है। मेरा तीसरा चैलेंज जो है वो ये है कि मुझे वो आयत दिखा दें, वो हदीस मासूम से तफसीर दिखा दें जिससे वलायत फ़कीह साबित होती हो। मेरा चौथा चैलेंज जो है वो ये है कि मुझे वो आयत दे दें, वो हदीस मासूम दे दें जिससे साबित होता हो कि नमाज में मौला अली और आइमा मासूमीन की गवाही से नमाज बातिल हो जाती है। मेरे सारे चैलेंज सुन लिए अभी तक आपने, जो 4-1 बताए हैं, इनको तलाश करके जवाब लेके आना है अंदलीब। इंतजार जाफरी कह रहा है कुरान पाक से हिजाबुल्लाह का इसमें पाक दिखाओ जी। कुरान पाक से मौला अली का नाम दिखाओ जी, मौला हसन मौला हुसैन का नाम दिखाओ जी। तो फिर उनका भी नाम लेना छोड़ दो जी। इंतजार जाफरी, मैंने तुम्हें पहले कहा है किसी फलसफी के फलसफे को मैं दीन नहीं मानता। मुझे दिखाओ सरकार सादिक आले मोहम्मद का कुरान में नाम कहाँ है, तो मत नाम लो सरकार सादिक आले मोहम्मद का। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कहाँ है, मत नाम लो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का। तुम किसी के फलसफे को मुझ पे हुज्जत नहीं बना सकते। मखदूमा कायनात का इसमें करामी नहीं है। सरकार रिसालत में आपके वालिद का नाम है, उनकी वालदा करामी का नाम है, उनके दादा का नाम है, हजरत अमीर हमजा का नाम है, जाफर तैयार का नाम है, गाजी शहनशाह का नाम है। क्यों लेते हो? और जी नाम मतलब बेअदबी होती है। कलमा पढ़ना छोड़ दो, मत कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
क्यों नाम लेते हो रसूल का? मत कहो अलीउन वलीउल्लाह, क्यों नाम लेते हो मौला अली का? ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह अल्लाह की जगह भी कोई और नाम रख लो। अल्लाह की इस्मत और हुर्मत इन सबसे ज्यादा है, क्यों नाम लेते हो अल्लाह का? अपना फलसफा उठा के लगे हुए नाचने, कुरान पाक से मखदूम कायनात का इसमें गिरामी दिखाएं। जाओ जाके करो जो करना है, दीन मत बनाओ उसको। एक मर्तबा समझा दिया, इसम दिए ही इसलिए जाते हैं मखलूक को कि उस इसम के जरिए पुकारा जा सके, शनाख्त हो सके। अगर इतना ही हिजाब रखना होता तो इनके आसमात जाहिर ही नहीं होते। आदम की तौबा ही कबूल नहीं हुई जब तक उसने मखदूमा कायनात का वास्ता नहीं दिया नाम लेके। क्यों लिखते हो ली खमसती उतफी बिहा हरल वबा अल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा? क्यों लिखते हो? क्यों तस्बीह करते हो इसकी? इसको अकीदा मत बनाओ। हाँ, इस बात पे जोर दो इंतजार जाफरी कि अदब से और एहतराम से इसम लेने चाहिए। उस तरह मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। ये बात कहो जो जायज बात है। मखदूम कायनात सलवातुल्लाह का इसमें गिरामी अगर तलावत करना है, अदब के साथ करो, इज्जत के साथ करो। मखदूमा फातेह शाम सलवातुल्लाह अलैह का इसम तलावत करना है, अदब और इज्जत के साथ करो, एहतराम के साथ करो। लेकिन यह कहना कि उनका इसम ही तलावत नहीं किया जा सकता, गलत है। ये दीन नहीं है। वो करो जो मासूम ने कहा। कोई नहीं आया सामने लाइव आके बात करने वाला। दीन अताअत और इत्तबाए हुज्जत खुदा वलीउल अम्र मिन जानब अल्लाह मनसूस मिन अल्लाह मासूम अनल खता की अताअत और इत्तबा का नाम है। दीन किसी के इज्तिहाद का नाम नहीं है। या मेरे कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला के हुक्म पे चलने की आदत डालो। फलसफी और मुजतहिदों के पीछे चलना छोड़ो। उनके पास जाते हो, उनसे ये पूछो कि मौला ने क्या कहा है। उनके फलसफे को दीन मत मानो, वो दीन नहीं है।